Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover disadvantages of using MAN network. Okay, so first disadvantage is it is difficult to manage a MAN network. Okay, this is because हम सब जानते हैं कि MAN ये जो लैन होते हैं, डिफरेंट लैन्स को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक मैन नेटवर्क बनता है, राइट. दिस इज़ द बेसिक थिंग, इसको आप लोगों ने याद रख लेना है, राइट. सो यहाँ पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इफ़ द साइज एंड द नंबर ऑफ लैन्स, इफ़ द साइज ऑफ लैन और द नंबर ऑफ लैन नेटवर्क्स इंक्रीजेज. ओके, जितने ज़्यादा लैन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा जो है मैन नेटवर्क हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. एंड जितना ज़्यादा मैन नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो इट्स very difficult for us to manage that network. Okay, this is due to the security, this is basically due to the security and extra configuration problems. ओके, सो जितने ज़्यादा लैन्स कनेक्टेड होंगे, जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, उतना ज़्यादा ही डेटा ट्रांसमिशन में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा कंप्यूटर्स रहेंगे उतनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी, एंड जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है उतना कम हो जाएगा, राइट. सो सेकेंड डिसएडवांटेज इज इंटरनेट स्पीड डिफरेंसेस. Okay, as it cannot work on phone copper wires, right? So copper wires affect the speed of MAN, so high cost is needed for fiber optic. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि we always use fiber optic cables if we are going to use MAN network, right? So fiber optic cable के लिए जो है इंटरनेट स्पीड एंड इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए. अगर लो इंटरनेट कनेक्शन होगा तो वो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगी. अब जैसे कि हम लोगों के मोबाइल होते हैं, मोबाइल में भी हम लोग एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, दूसरे मोबाइल में कुछ भी चीज़ ट्रांसमिट करवा सकते हैं, बट वो स्लो कनेक्शन के थ्रू भी हो जाता है, राइट. लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं, सो वी नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन. Third disadvantage is hackers attack. Okay, in this network there is a high risk of attacking hackers as compared to the LAN system. Okay, so data may be leak, right. यहाँ पे जो है वो डेटा लीक की दिक्कत बहुत ज़्यादा रह सकती है. एंड हाईली सिक्योरिटी स्टाफ इज़ द नीड इन केस ऑफ मैन. यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, राइट. सो यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लीजिए इस वाले यहाँ पे से कोई डेटा या कोई फाइल भेज रहा है इस वाले सिस्टम पे, एंड बीच में कोई और एक थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी है जो कि इस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं. अब पूरी सिटी का नेटवर्क है तो पूरी सिटी में इस तरह के फ्रॉड्स तो हो ही सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे डेटा लीक का बहुत ही बड़ा इशू रहता है. एंड यहाँ पे अगर हम लोग लैन के साथ कंपेयर करें तो लैन इज़ वेरी सिक्योर. क्योंकि यहाँ पे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो कंप्यूटर सिस्टम्स है, ओनली दोज पीपल कैन एक्सेस दिस नेटवर्क, राइट. सो यहाँ पे अगर डेटा जो है गायब हो भी जाता है, डेटा लीक हो भी जाता है, तो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 से 12 कंप्यूटर्स ही हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं लैन के थ्रू. तो यहाँ पे इजीली हम लोग पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से डेटा लीक हो रहा है या फिर कहाँ पे हैक हो गया है हमारा डेटा. बट in case of MAN there are thousands of computers connected to each other, so it's a little difficult, right. Next disadvantage is technical staff required. Okay, we require technical staff to set up the MAN network. Okay, as highly technical people required to set up MAN, the technical peoples are network administrators and troubleshooters. These are network administrators or troubleshooters. ओके, इतने बड़े लेवल पे अगर हम लोग डेटा को स्टोर करवा रहे हैं तो उसके लिए जो है वो हमारे पास एडवांस पीपल चाहिए. जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी इतना डेटा हम लोग हैंडल कर सकते हैं. क्योंकि अब एक सिटी है या एक टाउन है, तो वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं और कितने ज़्यादा लोगों का कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा जो कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं. ओके, सो मैन नेटवर्क प्रोवाइडर्स जो भी होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट प्रोवाइडर्स हों, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती
होती है टू मेक आवर डेटा सिक्योर. So this is all about the disadvantages of using MAN network. I hope you understand. Thank you.